आत्मा मरनी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी भी नकल नहीं बन सकती, आत्मा कार्बन कॉपी नहीं बन सकती है। आत्मा का अपना व्यक्तित्व अनूठा, यूनिक। और जब भी हम बाहर से नकल करना शुरू करते हैं तभी भीतर हमारे प्राण सिकुड़ जाते हैं, तभी भीतर हमारे प्राण मुरझा जाते हैं, क्योंकि उन प्राणों की अपनी प्रतिभा थी, अपना द्वार होता, अपना मार्ग होता। बाहर से नकल करने वाले लोग भीतर से मर जाते, लेकिन हम हमेशा नकल करते रहे। आप कहेंगे पश्चिम की नकल तो हमने अभी अभी शुरू की है। पहले हम अतीत की नकल करते थे, अब हम पश्चिम की नकल कर रहे हैं। इतना फर्क पड़ा है, और कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले हम वो जो बीत चुका था उसकी नकल करते थे, जो हो चुका था, जा चुका था, उस इतिहास की जो पीछे था हमारे, उसकी हम नकल करते थे, क्योंकि कंटेम्पररी जगत का हमें कोई भी पता नहीं था। तो हमारे सामने एक ही जगत था बीता हुआ, और हम थे, तो हम बीते की नकल करते थे। राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की हम नकल करते थे। हम अतीत की नकल करके जीते थे। अब हमारे सामने कंटेम्पररी वर्ल्ड खुल गई है। अब इतिहास धुंधला मालूम होता है, चारों तरफ फैली हुई दुनिया हमें ज्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ती, हम उसकी नकल कर रहे हैं। लेकिन हम हजारों साल से नकल ही कर रहे हैं, चाहे बीते हुए लोगों की और चाहे हमसे दूर जो आसपास खड़ा हुआ जगत है उसकी। लेकिन हमने अपनी आत्मा को विकसित करने की हिम्मत खो दी है, साहस खो दिया है। युवक क्रांति दल साहस को पुनरुज्जीवित करना चाहता है। बाहर के जगत जीवन में भी और अंतस के जगत और जीवन में भी साहस टूट सके, वो काड़ा टूट सके, दीवाने टूट सके, वो साहस की धारा बह सके भीतर से, उसकी फिक्र करना चाहता है। लेकिन हमारी सारी धारणाएं साहस के विरोध में है। अगर साहस करना है तो संदेह करना पड़ेगा, और अगर साहस नहीं करना है तो विश्वास कर लेना हमेशा अच्छा है। साहस करना है तो डाउट चाहिए, और अगर साहस नहीं करना है तो फेथ, बिलीफ, श्रद्धा, विश्वास चाहिए। हमारा सारा देश विश्वास करने वाला देश है। मान लेना है हमें जो कहा जाता है, उस पर सोचना नहीं, विचार नहीं करना, क्योंकि सोचना और विचार करने में फिर खतरा है। हो सकता है हम मानी हुई मान्यताओं से विपरीत जाना पड़े हमें, हो सकता है मानी हुई मान्यताएं तोड़नी पड़े, हो सकता है जो स्वीकृत है, जो पक्ष है हमारा, वो गलत सिद्ध हो। ये हम सहने को राजी नहीं है, इसलिए उसकी तरफ आंख ही नहीं खोलनी है। शुतुरमुर्ग निकलता है, और अगर दुश्मन उसका आ जाए तो वो रेत में मुंह गड़ा के खड़ा हो जाता है। आंख बंद हो जाती है रेत में, तो शुतुरमुर्ग को दिखाई नहीं पड़ता कि दुश्मन है, वो खुश हो जाता है, वो मान लेता है जो नहीं दिखाई पड़ता वो नहीं है। शुतुरमुर्ग को क्षमा किया जा सकता है, आदमी को क्षमा नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारत शुतुरमुर्ग के तर्क का उपयोग कर रहा है आज तक। वो कहता है जो चीज नहीं दिखाई पड़ती वो नहीं है, इसलिए विश्वास का अंधापन ओढ़ लेता है और जीवन को देखना बंद कर देता है। जीवन में नग्न सत्य हैं जिन्हें देखने में पीड़ा हो सकती है, लेकिन वे हैं, चाहे उनकी कितनी ही पीड़ा हो, उन्हें आंख खोल कर देखना पड़ेगा, क्योंकि आंख खोलकर देखने पर ही हम उन्हें रूपांतरित करने में, बदलने में, ट्रांसफर करने में भी सफल हो सकते हैं। आंख बंद कर लेने से हम अंधे हो सकते हैं, लेकिन तथ्य बदल नहीं जाते। हम सारे तथ्यों को छिपा के जी रहे हैं, क्योंकि विश्वास की एक गैर साहसपूर्ण धारणा हमने पकड़ ली है। संदेह की साहसपूर्ण यात्रा हमारी नहीं है। इस वजह से कि साहस कम हो गया है, अकेले होने की हिम्मत हमारी कम हो गई। और ध्यान रहे, युवक का अनिवार्य लक्षण है अकेले होने की हिम्मत, द करेज टू स्टैंड अलोन। वो युवक होने का एक अनिवार्य लक्षण है। हम भीड़ के साथ खड़े हो सकते हैं, जहां सारे लोग जाते हैं वहां हम जा सकते हैं। हम वहां नहीं जा सकते जहां आदमी को अकेला जाना पड़ता है। नई जगह तो आदमी को सदा अकेला जाना पड़ता है। किसी एक व्यक्ति को अकेले चलने की हिम्मत करनी पड़ती है, क्योंकि भीड़ तो पहले प्रतीक्षा करेगी कि पता नहीं रास्ता कैसा है। अकेले आदमी को हिम्मत जुटानी पड़ती। हमने अकेले होने की हिम्मत कब खो दी पता नहीं। हम अकेले हो ही नहीं सकते, हमें भीड़ चाहिए हमेशा साथ, तो ही हम खड़े हो सकते हैं। फिर हम युवा नहीं रह जाते, फिर वो जो यंग माइंड है वो हम में पैदा नहीं हो पाता। युवक क्रांति दल चाहता है
अकेले होने का साहस एक एक युवक में पैदा होना चाहिए। जिस दिन एक एक युवक अकेला खड़े होने की हिम्मत करता है, उस दिन पहली बार उसकी आत्मा प्रकट होनी शुरू होती, उसकी प्रतिभा प्रकट होनी शुरू होती। जब वो कहता है कि चाहे सारी दुनिया ये कहती हो, लेकिन जब तक मेरा विवेक नहीं मानता मैं अकेला खड़ा रहूंगा, मैं सारी दुनिया के प्रवाह के विपरीत तैरूंगा। नदी इस तरफ जाती है पूरब, मुझे नहीं प्रतीत होता, मुझे नहीं तर्क कहता, नहीं विवेक कहता कि पूरब जाऊं, मैं पश्चिम की तरफ तैरूंगा, टूट जाऊंगा नदी की धार में, लेकिन कोई फिक्र नहीं, धार के साथ तभी तैरूंगा जब मेरा विवेक मेरे साथ होगा। जिस दिन कोई व्यक्ति जीवन की धार के विपरीत अपने विवेक के अनुकूल तैरने की कोशिश करता है, पहली बार उसके जीवन में वो चुनौती आती है, वो चैलेंज, वो संघर्ष आता है, वो स्ट्रगल आती है, जिसमें संघर्ष और चुनौती में से गुजर के उसकी आत्मा निखरती है, साफ होती है। आंख से गुजर के पहली दफा उसकी आत्मा कुंदन बनती है, स्वर्ण बनती है। लेकिन वो हमने खो दिया, अकेले होने की हमने हिम्मत खो दी। मैंने सुना है एक स्कूल में एक पादरी कुछ बच्चों को समझाने गया था, वो उन्हें करेज, मॉरल करेज, नैतिक साहस के बाबत समझाता था। उस पादरी से एक बच्चे ने पूछा कि आप कोई छोटी कहानी से समझा दें तो शायद हमें समझ में आ जाए। तो उस पादरी ने कहा कि तुम जैसे 30 बच्चे अगर पहाड़ पर घूमने गए हो, दिन भर के थके मांदे वापस लौटे हो, ठंडी हो रात, थकान हो, हाथ पैर टूटते हो, बिस्तर निमंत्रण देता हो, बढ़िया बिस्तर हो, अच्छे कंबल हो, उनमें सोने का मन होता हो, 29 लड़के शीघ्र जाके अपने अपने बिस्तरों में सो गए हैं सर्दी रात में, लेकिन एक बच्चा एक कोने में बैठ के घुटने टेक के अपनी रात्रि की अंतिम प्रार्थना कर रहा है। तो उस पादरी ने कहा, उस बच्चे को मैं कहता हूं कि उसने साहस है, जबकि 29 बच्चे सोने के लिए चले गए हैं, रात सर्द है, दिन भर का थका हुआ है, 29 बच्चों का कंपटीशन है, भीड़ के साथ होने की सुविधा है, कोई कुछ कहेगा नहीं, कुछ कहने की बात नहीं है, लेकिन नहीं, वो अपनी रात्रि की अंतिम प्रार्थना पूरी करता है उस सर्द रात में थके हुए। इसे मैं साहस कहता हूं, नैतिक साहस, अकेले होने का साहस। उस पादरी ने कहा, महीने भर बाद वो फिर आया उस स्कूल में और उसने कहा कि पिछली बार मैंने नैतिक साहस की बात कही थी और एक कहानी सुनाई थी, क्या तुम भी कोई बता सकते हो नैतिक साहस की कोई कहानी बना के? एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैंने बहुत सोचा और मुझे याद आया कि उससे भी बड़े नैतिक साहस की एक घटना हो सकती है। उस पादरी ने कहा, खुशी तो तुम कहो। उस बच्चे ने कहा कि आप जैसे 30 पादरी पहाड़ पर गए हुए हैं, दिन भर के थके मांदे, भूखे प्यासे, रात सर्द है, वापस लौटे हैं, बहुत 30 पादरी हैं, दिन भर की थकान, ठंडी रात, आधी रात, 29 पादरी प्रार्थना करने बैठ गए हैं हाथ जोड़कर और एक पादरी बिस्तर पर जाकर सो गया है। बच्चे ने कहा कि ये पहले करेज से ज्यादा बड़ा करेज, ज्यादा बड़ा साहस, क्योंकि हो सकता है पहला बच्चा ये सोच रहा हो कि मैं धार्मिक हूं और ये सब नास्तिक अधार्मिक सो रहे हैं, सो जाओ नरक में सड़ोगे, ये सोच सकता है वो बच्चा। अक्सर धार्मिक और प्रार्थना करने वाले लोग इसी भाषा में सोचते हैं कि दूसरों को कैसे नरक में सड़वा दे। सारा चिंतन, सारा जितना वो बेचारे प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, उतना ही क्रोध दुनिया के ऊपर उनका बढ़ता चला जाता है। वो कहते हैं एक एक को नरक में डलवा देंगे। सड़क पर जिसको भी देखते हैं कि कुछ अच्छे चमकदार और रंगीन खूबसूरत कपड़े पहने हुए, मनी में सोचते हैं नरक में सड़ोगे। जिसको थोड़ा मुस्कुराते देखते हैं सोचते हैं सड़ोगे, सड़ोगे, नरक में सड़ोगे। वो अपनी उदास सूरत का बदला तो लेंगे किसी से, वो अपनी गमगीन और रोती हुई आत्मा का बदला तो लेंगे किसी से। तो हो सकता है उस बच्चे ने कहा कि वो बच्चा ये मजा ले रहा हो कि कोई फिक्र नहीं, आज मैं अकेला हूं तो कोई फिक्र नहीं, जब नरक की अग्नि में सड़ोगे तो मैं अकेला खड़ा देखूंगा, 29 सड़ते होंगे। इसलिए वो साहस बहुत बड़ा नहीं भी हो सकता है, लेकिन दूसरा साहस उसने का बहुत बड़ा है। 29 पादरी जब स्वर्ग जाने की व्यवस्था किए ले रहे हैं, तब एक बेचारा नरक जाने की तैयारी कर रहा है। तब उसे कोई कंसोलेशन भी नहीं, कोई सांत्वना भी नहीं है कि इनको नरक भेज दूंगा। तब उसे कोई सांत्वना नहीं है। तब टेम्पटेशन बड़ा है कि 29
तब उसे ये भी पता है कि 29 दुनिया में जाके कल सुबह क्या करेंगे। हो सकता है रात भी ना सो पाए, धार्मिक आदमी बड़े खतरनाक होते हैं। हो सकता है आधी रात में पड़ोसियों को जगा के क्या है कि पता है उस पादरी की अब फिक्र मत करना, वो आदमी भ्रष्ट हो गया है, उसने आज प्रार्थना नहीं की। लेकिन कुछ भी हो, चाहे पहला साहस रहा हो चाहे दूसरा, लेकिन साहस का अर्थ हमेशा अकेले होने का साहस है। क्या आप युवक हैं? अगर युवक हैं तो जीवन में अकेले खड़े होने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। और ध्यान रहे, अकेले खड़े होने का अर्थ